और बड़ा घिनौना काम हुआ है, जिसकी वजह से ये जो इंटर कम्युनल हार्मनी जो है, इसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं और बनती भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक इश्यू ऐसा है जिसको जिसमें थोड़ी-सी भी हवा होगी तो उसको एक साइड, जो एक्सट्रीमिस्ट साइड होती है, वो उसको एक्ज़ैजरेट करती है और जो दूसरी साइड की जो एक्सट्रीमिस्ट साइड है, वो उसको डाउन प्ले करती है। लेकिन मेरा मानना हमेशा से यही है कि ट्रुथ इज़ ऑलवेज़ समवेयर इन द मिडल, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये हमने अक्सर बोला है कि जब भी अ, मुसलमानों का एक डॉगमा है, मुसलमानों का एक रोमांस है, रोमांस तो नहीं कहना चाहिए, इसको नाइटमेयर कहना चाहिए, जो पूरी दुनिया के लिए नाइटमेयर बना हुआ है, वो ये कि हमने इस्लाम की दावत देनी है। हमने हर एक को मुसलमान करना, अपने मज़हब को सबसे ऊपर समझना और दूसरे के मज़हब को दिल से हकारत की नज़र से देखना। इसके ऊपर कोई शक की बात नहीं है, हम सारे मुसलमान हैं, हमें इस बात का पता है। हम हिंदुओं को गंदा समझते हैं, मसीहियों को गंदा समझते हैं, उनके मुल्कों में भी चले जाते हैं, उधर भी उनको गंदा, नापाक, पलीत समझते हैं कि ये अपनी इनको तहारत करने के तरीके नहीं आते, तो सूअर खाते हैं, वगैरह-वगैरह। तो ये बातें जब बच्चों के ज़हनों में बचपन से डाली जाती हैं, तो उसका नतीजा यही निकलता है कि एक अजीब किस्म का सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स लोगों के ज़हन में आता है, मुसलमानों के ज़हनों में, और उसका नतीजा फिर वही निकलता है जो अब हम देख रहे हैं। ये पहले ये चीज़ें होती थी, बस्तियों की बस्तियाँ उजड़ जाती थीं, लेकिन ये खबरें एक वक़्त के न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनेगी और अगले दिन का न्यूज़ साइकिल दूसरा होगा और उसमें नई खबरें होंगी, ये बातें दब जाती थी। लेकिन अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, एक्टिविस्टों का गोल्डन ईरा है ये, जहाँ पर जो लोग जो बात समझते हैं, वो उसके ऊपर ही स्पेशलाइज़ करते हैं और उसी के ऊपर बात करते हैं। और उसमें हम देखते हैं कि फार राइट के इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, वो भी अपना नैरेटिव पैडल करते हैं, उनके पूरे-पूरे करियर्स बने हुए हैं इसके ऊपर। और उसी तरह हमने देखा है कि राइज़ ऑफ हिंदुत्व है, वो भी एक ही नैरेटिव के ऊपर चलते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि हम लोग, जो एक नई पौध निकली है एथियस्टों की, जो कि जिसकी कभी कोई गुंजाइश इस्लामी दुनिया में नहीं थी, वो भी अब सामने आई है। और इसके ऊपर हम बात करते रहते हैं बार-बार। तो इसमें कोई ढकी-छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ का क्या हाल होता है, पाकिस्तान में फोर्स कन्वर्जन्स के नाम पे कितना कुछ होता है। इसकी वीडियो मैंने पिछले हफ्ते भी चलाई थी। जो हमारे खान साहब हैं, स्टोइक साहब, जो हमारे खान साहब हैं, उनको जब वो ताकत में थे तो तब तो वो कोई बात नहीं करते थे। लेकिन जब ताकत से हट गए हैं, वोट लेने दोबारा जा रहे हैं, अपनी गुडविल को दोबारा से वेस्ट में रिस्टोर करने के चक्करों में हैं, तो अब उन्होंने भी इसको एक्नॉलेज कर लिया, जिसको हम बड़े अरसे से बोल रहे थे कि पाकिस्तान में स्पेशली हिंदू लड़कियों के साथ फोर्स कन्वर्जन होती है। पंजाब में क्रिश्चियनों के साथ ब्लास्फेमी की तलवार उनके ऊपर हर वक़्त लटकती रहती है। पिछले हफ्ते एक और हैदराबाद में ब्लास्फेमी का इश्यू हुआ, लेकिन खान साहब ने अब क्या बोला, सुनिए ज़रा। फोर्स कन्वर्जन्स कि जबरदस्ती लोगों को सिंध में खास तौर पे कि लड़कियों को जबरदस्ती मुसलमान कर लेते हैं। देखिए, कुरान की वाज़ेह आयत है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, ये अल्लाह का फरमान है। जब भी कोई मुसलमान ये करता है, वो अपने दीन के खिलाफ जाता है, वो अल्लाह के फरमान के खिलाफ जाता है कि जबरदस्ती किसी को दीन की तरफ ले आए। तो ये बिल्कुल, मैं पूरी तरह हम अपने दीन के ऊपर चलते हुए इसकी मुखालफत करेंगे, जो जबरदस्ती लड़कियों को मुसलमान किया जाता है। तो ये इस तरह की बात इन्होंने अब तो कर ली, लेकिन पहले इनको इस चीज़ का एहसास नहीं था जब ये ताकत में थे। थोड़ा-सा क्रेडिट इनको, क्रेडिट नहीं, हाथ होला इसलिए रखूँगा कि जो लास्ट टाइम चौथी दफ़ा या तीसरी दफ़ा, अब तो काउंट भी भूल जाता है हमें, जो बिल पास करने की कोशिश की जा रही थी बड़े अरसे से पीपीपी की तरफ से, कि माइनॉरिटीज़ को प्रिज़र्व किया जाए, उनको जो ज़ोर-ज़बरदस्ती होती है इस्लाम में लाने की, उसके खिलाफ कोई बिल आए। लेकिन वहाँ पे मौलवी हज़रात खड़े हो जाते हैं, और इसमें इनका जो पीटीआई के जो कुछ एमएनए थे सिंध असेंबली में, उन्होंने भी उसको सपोर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन खान साहब की अपनी ज़बान से इसके ऊपर कभी कोई बात नहीं हुई, जो कि खान साहब इतने पॉपुलिस्ट हैं, इतने पॉपुलर आदमी हैं, तो ये नैरेटिव उन्होंने कभी नहीं लिया, जो कि शायद पॉपुलिज़्म के जो उनके आइडियल्स हैं, उसके खिलाफ जाता है। तो एनीवे, अब हम आते हैं, ये मुसलमानों का एक बैकड्रॉप है, इसमें कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। कल हमारी और लोगों से सिंध के जर्नलिस्ट से भी बात हो रही थी, वो भी इसको एक्नॉलेज कर रहे थे। ये अब बात को छुपाया नहीं जा सकता, पहली बात ये। लेकिन अब साथ चलते हैं, इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया में एक बड़ी
डरावनी और दिल दहला देने वाली खबर आई कि एक मुसलमान जिसका नाम शाहरुख था, उसने एक जो मेरा ख्याल 22-23 साल का खुद था और एक लड़की अंकिता सिंह, जिनकी फ़ोटो हमने लगाई है थंबनेल में, उनको स्टॉक करता था, उनको हरास करता था, उनको छेड़ता था। एक दफ़ा मैं अभी पढ़ रहा था कि उसने उनके घर कमरे की खिड़की का शीशा भी तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद उसके भाई जिसका नाम सलमान था, उसने उनके माँ-बाप को अंकिता के माँ-बाप को कहा कि प्लीज़ रिपोर्ट ना कीजिएगा, हम इसको शहर से बाहर भेज देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ज़ाहिर-सी बात है अपनी गुडविल में उसको माफ़ कर दिया लड़के को, शाहरुख को। और उसका खमियाज़ा अनफॉर्च्यूनेटली बाद में ये निकला कि उसने फिर से वो लड़की अंकिता अपने कमरे में सो रही थी, उसके ऊपर तेल छिड़क के उनको बड़ी बेदर्दी से आग लगा दी। और वो चीखती-चिल्लाती अपने माँ-बाप के पास गईं कि मुझे बचा लो। और उन्होंने जब ज़ाहिर बात है तेल के साथ आग को छिपाना कोई इतना आसान काम नहीं होता, तब तक बड़ी देर हो जाती है। शी सफर्ड 90% बर्न्स टू हर बॉडी। और कुछ देर बाद मेरा ख़्याल संडे को वो इस दुनिया से चली गईं। एज़ अ रिज़ल्ट वही हुआ जो होना था कि पूरे स्टेट में अब लव जिहाद के खिलाफ अम, मुज़ाहरे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पहले मेरा ख़्याल ये था क्योंकि अभी मैं 2-3 न्यूज़ स्टोरियाँ पढ़ रहा था प्रिंट की तरफ से और इधर-उधर से, तो मुझे उसमें कहीं पे कोई एविडेंस नहीं था मिला कि ये शाहरुख जो है वो अंकिता को इस्लाम कबूल करने पे कहता था, शादी करने पे कहता था। आई वाज़ लुकिंग एट इट प्रैक्टिकली कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो मैं ये सोच रहा था कि इज़ दिस अनदर केस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन? जो होता है औरतों के साथ, चाहे वो कहीं पे भी हो, उसकी उस वायलेंस का शिकार मुसलमान औरतें भी होती हैं, मुसलमान लोगों के हाथों भी। तो ऐसा नहीं है, ये डेली मेल की खबर है, उसके अंदर उन्होंने उनके अंकिता के पिताजी की भी स्टेटमेंट लगाई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये शाहरुख उसको अंकिता को छेड़ता था और उनको कहता था कि इस्लाम कबूल कर लो और मेरे से शादी कर लो। और ऐसा नहीं हो सका और जिसकी वजह से ये खातून, ये लड़की जिसके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई थी, वो अब हम में नहीं रही। ये लड़की कहाँ तक जा सकती थी, इनका कसूर सिर्फ़ इतना था कि इनके मोहल्ले में या इनके आस-पास एक दरिंदा रहता था, जिसने ये समझा जो कि अगर इस लड़की से मेरी शादी नहीं होगी, तो इसको ज़िंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। तो ये हरकतें अनफॉर्च्यूनेटली ये है वो दरिंदा जो बड़े फ़ख्र से चल रहा है। जो वो जो पुलिस के साथ जो होता है पंजाब पुलिस ज़िंदाबाद, आई होप कि ये भी फिर नारे लगाए रांची पुलिस ज़िंदाबाद, झारखंड पुलिस ज़िंदाबाद। लेकिन अगेन इसमें क्या किया जा सकता है? ये हम इतना इसको न्यूट्रली होके देखने की कोशिश करते हैं स्टोइक साहब। मैंने आपसे भी पूछा था कि आप भी कोई खबर ढूँढ लें कि जहाँ पे इस चीज़ का एविडेंस हो, वरना मैं इस नैरेटिव को पैडल नहीं करूँगा कि ये इस्लाम की वजह से हुआ है या मोमिन की वजह से हुआ है, बल्कि ये एक अनदर केस ऑफ वायलेंस है। अगर ये आदमी हिंदू भी हो सकता था, हमने ऐसे भी बड़े केसेस देखे हैं। जो दिल्ली में की बस में जो हुआ था, उसमें बहुत सारे हिंदू भी थे। तो ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का केस है या ये साथ इसको ऐड करते हैं? बात दरअसल यही है कि ये स्टॉकर था, ये थोड़ा हुआ इंसान था, ठरकी इंसान था। अम, चाहे वो हिंदू होता है या कोई भी होता। लेकिन ये जो मुसलमानों के अंदर जो सेंस डाली जाती है बचपन से कि आपका मज़हब बड़ा ज़बरदस्त है, आप एक सुपीरियर रेस है। इनकी हालाँकि शक्लें देखें और बंदा कहे केड़ी सुपीरियर रेस हैगे तुसी। और लेकिन इसके बावजूद उसमें ये ऐड ऑन हो जाता है और उसकी वजह से जो हिंदू कम्युनिटी में गम-ओ-गुस्सा आता है और जब वो ऑब्वियसली उधर से और भी बातें और भी तरह की आ जाती हैं, फूड जहाद हो रहा है, वो हमने पिछले एक प्रोफ़ेसर की वीडियो लगाई थी जिसमें वो कह रहा था कि ये मुसलमानों ने हमारे हिंदू लड़कों को गंदी फ़िल्मों पे लगा दिया जिसकी वज़ह से मुश्तज़नी करते हैं, अपने आप से खेलते हैं, उसके नतीजे में वो इम्पोटेंट हो रहे हैं। तो उसने उसको मुठ जहाद का नाम दे दिया। सॉरी फॉर द लैक ऑफ बेटर टर्म। तो ये भी एक नैरेटिव उधर से एग्ज़ैजरेट होता है, लेकिन जहाँ तक ये लव जिहाद की जो बात है, मैंने हमेशा से इसको गैर जानिबदाराना तरीके से देखने की कोशिश की और यही कहा है कि ये केसेस ऑफ स्टॉकिंग है, वायलेंस के हैं। लेकिन इसमें डिनाई नहीं किया जा सकता कि मुसलमानों में औरतों को कन्वर्ट करने का बड़ा कीड़ा है। मैंने अभी ये जर्मनी में गया था, एक किस्सा सुनाया था आपको कि वहाँ पर एक जर्मन औरत थी, जो मुझे सुनती थी और उसका
बॉयफ्रेंड जो था वो पाकिस्तानी था और उसने उसको जर्मन लड़की को कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लें, तो व्हेन शी वाज़ डूइंग रिसर्च तो उसको मेरे चैनल के बारे में पता चला और उधर से उन्होंने कुछ चीज़ें पकड़ी, सुनी, समझी और उनको उनको कहा ये मेरे सवालात हैं, पाकिस्तानी लड़के को कहा कि इसका जवाबात आप दे दें। तो उसने कहा अच्छा चलो मैं ढूँढता हूँ उनके जवाब, तो उस लड़के को भी जवाब नहीं मिले। तो इवन ही एंडेड अप लीविंग इस्लाम। तो अब उन दोनों की शादी मेरा ख़्याल हो गई भी है और वो दोनों एथियस्ट हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये मुसलमानों में कीड़ा डाला जाता है बचपन से, जिसका उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो इस बीमारी का शिकार है। तो स्टोइक साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हम जितना मर्जी गैर जानिबदार होने की कोशिश करें, लेकिन मोमिनों के जो करतूत हैं, ये इनके सामने आ ही जाते हैं। बिल्कुल, आपने हारिस ठीक कहा। और देखें, इस तरह के केस जो हैं वो फंडामेंटली और अंडरलाइंग केस तो ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ही है। लेकिन इसके अंदर एक्स्ट्रा एड ऑन फैक्टर, जैसे कि आपने भी कहा, वो ये है कि मुसलमानों के अंदर अब एक ये रिस्ट्रिक्शन क्योंकि मौजूद है कि वो शादी नहीं कर सकते किसी और से, ख़ास तौर पे अहले किताब अगर ना हो, मसलन कोई क्रिश्चियन और ज्यूइश लड़की ना हो, उससे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो फिर उनको ये दोनों चीज़ें ऐड अप हो जाती हैं। तो ठीक है, और भी मुख्तलिफ जगहों पे हमने देखा कि इस तरह की वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हुई तो है, लेकिन इसके अंदर ये समझ लें कि उसको एम्पलीफाई कर देता है ये इफ़ेक्ट। क्योंकि वो अगर किसी को पसंद करते हैं और अगर वो शादी करने के लिए राज़ी भी हो जाए, लेकिन अगर वो इस्लाम अपनाने पे राज़ी ना हो, तो वो भी प्रॉब्लम है। वो भी काम प्रैक्टिकल नहीं रहता। तो इसको मैं समझता हूँ कि उस वो जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, वो एम्पलीफाई हो जाती है इस फैक्ट के। और हम जितना मर्ज़ी हारिस देखें, हम जितना मर्ज़ी वो गैर जानबदार होने की कोशिश करें, लेकिन अगर एक ख़ास रिलिजन या अगर एक ख़ास किसी भी फ़िलॉसफ़ी या उसको फ़ॉलो करने वाले लोग अगर कुछ ख़ास काम करेंगे, तो वो जो दूसरी दूसरी पार्टी है, वो उसको एसोसिएट करना शुरू हो जाएगी। इसी तरह स्टीरियोटाइप्स बनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टीरियोटाइप्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, वो गलत है, सही, वो दैट्स अ सेपरेट डिबेट। लेकिन बनते ऐसे ही हैं। करतूत कुछ होते हैं, उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड, कुछ स्टोरी होती है, फिर वो एक स्टीरियोटाइप बन जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा नज़र आ रहा है, और अगर ऐसा होगा तो फिर लोगों के व्यूज़ और स्ट्रॉन्ग होंगे और नफ़रत और बढ़ेगी। ये बात है असल। हारिस, आप म्यूट पे हैं। इसकी मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि माइग्रेशन का, ये रेफ्यूजी टेकिंग का बड़ा उनके ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में उनको कहा जाता है, तो अफ्रीका से बहुत सारे सूडानीज़ को असाइलम मिला इन ऑस्ट्रेलिया। उसके नतीजे में क्या हुआ कि वहाँ पे थोड़ा-सा क्राइम जो है वो बढ़ गया। अगर आप उसकी सर्च मारेंगे सूडानीज़ गैंग्स इन ऑस्ट्रेलिया या मेलबर्न या सिडनी, मेलबर्न में ज़्यादा हुआ था मुझे याद है। तो उन जो लॉर्ड मेयर ऑफ मेलबर्न था, उन्होंने आके कहा कि इनफ इज़ इनफ। आपके जो एल्डर्स हैं, वेयर आर दे? व्हाई आर दे नॉट टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी? तो फिर उनके अखबारों में बड़े, उनके जो नानी, दादा जो बड़े बूढ़े होते हैं, उन्होंने इसके ऊपर स्टेटमेंट्स दी। मेरा क्वेश्चन ये है, हम देखते हैं एक तरफ का नैरेटिव पैडल किया जाता है मुसलमानों की तरफ से, एक तरफ से नैरेटिव पैडल किया जाता है फार राइट हिंदुत्व की तरफ से। तो भाई अगर जो बीच में लोग बैठे हुए हैं जो ये कहते हैं कि भाई ये काम गलत है, हम इसको नहीं ओन करते वगैरह, सो व्हाई यू नॉट टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी? अभी ओवैसी को टीवी के ऊपर, ओवैसी की ही किसी बंदे को, ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं पता, उनकी ही एक ऑर्गेनाइजेशन की औरत ऊंचे ऊंचे नारे लगा रही थी, गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा, वो जो राजा सिंह जो है उसके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि आप एक तरफ तो हमें बड़ा सेकुलरिज्म का और बड़ा जबरदस्त कहते हैं, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, तो दूसरी तरफ आपके अपने लोग, हाई पोजीशंस वाले लोग इस तरह के नारे मारते हैं। वे आज तक क्यों नहीं इन्होंने इसके ऊपर, और इस दफा इन्होंने इनकी तरफ से, ओवैसी की तरफ से आई थिंक स्टेटमेंट आई कि हाँ, ये सरतन से जुदा का नारा मत लगाएं। उसी तरह जब सिंपली डिनाई कर देने से तो कुछ नहीं होगा कि लाभ जहाद नहीं होता, फेयर ना। इसके अंदर अंडरलाइन इश्यूज जो है हमने आपको बताया, वो नॉर्मल जो एक सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का जो एलिमेंट है वो है। लेकिन ये लोग इसके ऊपर स्टेटमेंट अपने यूथ को गाइड करने की क्यों नहीं देते? जब हम मौलवियों को सुनते हैं तब मौलवी तो यही कह रहे होते, 4-4 बच्चे शादियां करो, बच्चे पैदा करो ताकि आपकी आबादी बढ़ जाए, और जी ये हिंदू गंदे हैं, ये काफर हैं। मौलवियों से तो इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं अंडरग्राउंड। लेकिन इनके बड़े-बड़े लीडर्स क्यों नहीं ओपनली कंडेम करते? ओपनली क्यों नहीं इन इश्यूज को एड्रेस करते? क्यों नहीं ये इंटरफेथ हार्मनी की बात करते? क्यों नहीं इस तरह की बातें करते कि हाँ, हिंदू भी इंसान है?
ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे आपके बड़े बूढ़ों के ऊपर ही पड़ती है। ये जाहिर बात है, ये जो 20 साल का जो लौंडा है, इसने क्या बातें सुनी हुई होंगी, इसने इसी तरह की बातें सुनी हुई होंगी। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, स्टोइक आपको भी होगा, जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जितने पाकिस्तान से लड़के आते थे या इंडिया से लड़के आते थे, वो उनकी सोच ही होती थी, वो मुझे मेमो से मिलवाओ, ये तो मैंने सुना है ये तो सेक्स करने के लिए तैयार होती हैं। और जब वो इनकी शक्लें देखती हैं, जब वो इनको कहते हैं चल पाजत हो, तो फिर ये फ्रस्ट्रेट होकर गंदी गंदी हरकतें करने लग जाते हैं। तो ये इनका माइंड किसने बनाना है? हम एक्टिविस्ट हैं, हम एक हद तक काम कर सकते हैं, एक हद तक बात कर सकते हैं। आपके जो बच्चे हैं ये वैसी हैं, मुझे और लोगों के नाम नहीं आते इंडिया में, ये इनका काम बनता है। हम देखते हैं इधर ये क्या मुफ्ती तारिक मसूद जैसे लोग पाकिस्तान में किस तरह इन लोगों की जहन खुशी करते हैं, किस तरह उनकी तैयारी करते हैं, उनका ज़हन बनाते हैं कि हाँ भाई ये तो हम तो जी 4-4 बच्चे पैदा करो। हालाँकि इट्स फॉलिंग डाउन, लेकिन उनके दिमाग में तो ये बातें इसी तरह की डाल देते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये मुसलमानों के बड़े बूढ़ों पे पड़ेगी। हम एथियस्ट हैं, एक्स मुस्लिम एथियस्ट हैं, हम एक हद तक बात करते हैं, एक हद तक हमारी बात सुनी जाएगी, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर पड़ती है। पाक पंजाबी, यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस? जी सर, ये असल में इसमें देखें वाक़ई वो इस्लामोफ़ोबिया को तो कंडेम, बल्कि मुस्लिमोफ़ोबिया को तो कंडेम हम करते ही हैं, सब कुछ है। लेकिन अनफ़ॉर्च्युनेटली इसको मैं रिलेट करूँगा जो लिटरलिज़्म अभी इस्लाम में चल रहा है ना, कि एक-एक आयत को इतना सीरियसली लेना, एक-एक हदीस को इतना सीरियसली लेना, यहाँ तक कि आईब्रोज़ वाली हदीस आपने मेरे ख़्याल कई दफ़ा, जब आईब्रोज़ लेवल पर लोग सीरियसली लेंगे, तो फिर जो मुस्लिम्स जो हैं, जब उनके अंदर से ही नहीं आवाज़ आ रही, उनके अंदर से ही नहीं आवाज़ आ रही कि ये जो है ये गलत है, तो वो एक्टिविज़्म किस तरह होगा? मुझे नहीं लगता ये मुस्लिम्स के दरमियान से एक्टिविज़्म सीरियसली हो सकता है। ये मेरा इन ब्रीफ पहला कमेंट। एनीवे मैं हम भी एक इसको बात ऐड कंडेम करना चाहूँगा जी। कि जो मुसलमान है ना, हम जितनी मर्ज़ी भी बात कर लें, हमारी बात उनके लिए कोई ख़ास मायने नहीं रखती अनलेस कि उनका माइंड चेंज होना शुरू हो जाए। अगर एक प्रैक्टिसिंग फॉलोइंग मुसलमान है ना, तो वो हमारी बात को ज़्यादा सीरियसली लेगा भी नहीं। उसके लिए उनके अपने ही जो लीडर्स हैं, अगर वो कोई बात करेंगे, उनकी अहमियत ज़्यादा होगी, उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी और वो हो सकता है असर भी करे। हमें तो वो वैसे ही अपना दुश्मन समझेंगे, तो लेकिन हम स्टोइक ये बताएँ कि अब कौन है जो इस बात, गामदी साहब के अलावा जो कि आउटकास्ट ऑलमोस्ट इस वक़्त हैं उलमा में, कौन इवन इंजीनियर भी इन मामलात में जो है वो लिबरल नहीं है। इवन इंजीनियर मिर्ज़ा भी, कोई एक एग्ज़ाम्पल भी है हमारे पास जो कि इन्फ्लुएंस कर सके एक्सेप्ट गामदी साहब जो कि इतने आउटकास्ट हैं? नहीं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है ना, वो बात ये है कि पहले इवन गांधी साहब को भी मैंने लव जिहाद के ऊपर बात करते नहीं सुना। बात दरअसल ये है कि वो पहले ये एक्नॉलेज तो करें, गांधी साहब के ओवरऑल व्यूज जो हैं वो बड़े बैलेंस्ड हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं हो। जो आपने कहा वो आउटकास्ट है, ही इज नॉट एज पॉपुलर एज सम ऑफ दीस अदर पीपल। ये पहले एक्नॉलेज तो करें कि ये एक प्रॉब्लम है, हमने कीड़ा डाला हुआ है अपने बच्चों में हमेशा से कि जी तबलीग करें, जी इस्लाम की दावत दें। इस्लाम की दावत चलो अपने मुंह से दे दें, ठीक है, लेकिन और भी तरीके हैं। वो जी गोरियों को शादी करके उनसे ना, आपने वैसे नहीं शादी करनी अगर वो काफर है। इवन क्रिश्चियन को भी नहीं, अब वैसे इस्लाम में उसकी इजाजत तो है, लेकिन क्रिश्चियन को भी ये ट्रेडिशन नहीं है किसी, उसको भी ये कहते हैं कि आप इस्लाम कबूल करें। तो ये जहन साजी जो है, जहन खुशी पहले मैंने बोल दिया था, ये जो जहन साजी है ये तभी करेंगे ना अगर ये अगले को इंसान समझेंगे। ये अगले को इंसान ही नहीं समझते, ये समझते वो तो है काफर गंदे नजिस लोग हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।